नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश अब चर्चाओं में, जिस तरह से आपने देखा कि टेंस सिचुएशन बनी हुई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा देते ही आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं उनके आवाज़ पर किस तरह से लोग टूट पड़े हैं। बताना चाहेंगे, बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने हसीना के घर में की कुर्सियां, मुर्गियां, साड़ियां लूटी, बिरयानी और कोरमा का भी आनंद लिया। वहीं बताना चाहेंगे, प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां, मेज़, मवेशी चुरा लिए तथा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास गनबंधु में मिले भोजन का भी आनंद लिया। और बताना चाहेंगे, अभी तक जो वहाँ पर जो टेंस सिचुएशन थी उसके चलते तो प्रदर्शनकारी थे लगभग 350, 350 लगभग प्रदर्शनकारियों की समय इस यानी कि रौद्र रूप के प्रदर्शन में जान जा चुकी है। और वहीं पर अगर बताना चाहेंगे आपको कि इंडिया जो बॉर्डर है, इंडिया का और बांग्लादेश का बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सिचुएशन अभी भी टेंस चल रही है। वहीं पर अगर बात करें तो मिलिट्री जनता से कम्युनिकेट कर रही है और कोशिश कर रहे हैं उन्हें ठंडा किया जाए ताकि इस प्रदर्शन से राहत मिले। वहीं पर अगर बात करें तो शेख हसीना, जो हमें खबर आ रही सूत्रों के आधार पर कि वो उन्होंने बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आकर शरण ली है। बताना चाहिए, शेख हसीना के साथ जनता क्यों नाराज़ है, स्टूडेंट्स खासकर क्यों नाराज़ है। एक तो जॉब पॉलिसी को लेकर, दूसरा जो कि उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन को लेकर इसे ख़त्म किया जाए। ये सारी बातें जो है वहाँ पर जनता ने ये दिखा दिया कि जनता चाहे कुछ भी कर सकती है, सरकारें बनाना भी जानती है और जनता उखाड़ कर फेंकना भी जानती है। ये जनता ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये किया है। बताना चाहिए, डिमांड थी उनकी एबोलिशन ऑफ द कंट्रोवर्शियल रिजर्वेशन सिस्टम को। जो ये रिजर्वेशन सिस्टम है कंट्रोवर्शियल, इसे ख़त्म किया जाए और साथ ही साथ 30% गवर्नमेंट जॉब में उन लोगों की हिस्सेदारी हो जो फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी, जो 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राणों को त्याग दिया है। ये सारी बातें इसी को लेकर थी। वहीं बताना चाहेंगे, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भाग जाने के कुछ ही समय बाद प्रदर्शनकारियों ने ढाका स्थित बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सरकारी आवास गणभवन पर धावा बोल दिया और फर्नीचर, पालतू पशु, मछलियां और खाद्य सामग्री भी लूटते हुए दिखाई दे। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में लोग ढाका के गणभवन से खरगोश, मछली, चिकन और यहाँ तक कि बकरियों को लेकर भागते हुए दिखाई दिए। एक व्यक्ति को जर्मन शेफर्ड के पिल्ले के साथ रिक्शे पर बैठे हुए भी देखा गया, जबकि एक युवा प्रदर्शनकारी हसीना के आधिकारिक आवास के कमरे के बिस्तर में सोता हुआ और आनंद लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आधिकारिक आवास के अंदर बिरयानी और कोरमा खाते हुए भी तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों को वायरल कर दिया। हालांकि गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने परिसर में तोड़फोड़ भी की है। प्रदर्शनकारियों ने हसीना की अवामी लीग और अवामी जुबो लीग यानी इसकी छात्र शाखा पर पुलिस के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने का आरोप लगाया और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को गिरा दिया तथा उनका अपमान भी किया। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सामग्री के परिवारों के लिए स्वतंत्र संग्रामियों के परिवारों के लिए 30% का उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले। तो इसके लेकर आपने देखा स्थिति किस तरह से बद से बदतर होगी और जिसमें प्रदर्शनकारियों में से 340 की जान चली गई है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री तक वो बात पहुंचा रहे थे जनता पर। प्रधानमंत्री इसे फॉर ग्रांटेड ले रही थी और इसी के चलते वहाँ की जो फोर्सेज है उन्हें प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि हालात गंभीर होते नजर आ रहे थे। वहीं पर लगातार प्रदर्शन के चलते 300 लोगों की जान चली गई तो इस्तीफा देना पड़ा वहाँ की प्रधान
प्रधानमंत्री जो कि शेख हसीना थी, और उसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़कर भारत की शरण ली, और उसके बाद तुरंत भारत और साथ ही साथ बांग्लादेश के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया ताकि कोई भी बॉर्डर को क्रॉस कर कर इधर ना आए। और वहीं पर अगर बात करें तो ये लगातार जो मिलिट्री है वहाँ की लोगों से बातचीत कर रही, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन्हें यानी कि इस रौद्र रूप को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और बाद में आने वाले समय में अब देखना ये है कि वहाँ पर अब किसकी सरकार बनेगी। पर ये ज़रूर कहेंगे जनता रौद्र रूप तब अपनाती है जब जनता का सर से पानी ऊपर तक उड़ चुका हो, यानी पानी जो है, जो बर्दाश्त का मादा हो जनता का ख़त्म हो चुका हो, उसके बाद इस तरह की प्रलय आती है। यानी जनता ने आज ये साबित कर दिया कि जनता ही है जो सरकारें बनाती भी है और गिराती भी है। तो इसीलिए जनता को नज़रअंदाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए। लगातार छात्र और जनता ये कह रही थी, छात्र वर्ग, कि वहाँ पर रिजर्वेशन था, एबोलिशन ऑफ रिजर्वेशन था, उसे जो कि ख़त्म किया जाए रिजर्वेशन को। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि कंट्रोवर्शियल ये रिजर्वेशन उसे ख़त्म किया जाए। और 30% आरक्षण जो था, जो स्वतंत्रता संग्रामी थे जिन्होंने यानी कि बांग्लादेश को बताना चाहेंगे उन्हें आज़ाद करवाने के लिए 1971 की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी, 30% जो नौकरियों में उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। पर इन सारी बातों पर नज़रअंदाज ना करके आज हालात ऐसे हो गए कि वहाँ की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर भागना पड़ा, और स्थिति अभी भी टेंस है। और इसे में अभी भी आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। पर उसके बाद जो ही शेख हसीना ने इस्तीफा देकर भारत की जब शरण लिया, उसके बाद तुरंत आप देख रहे हैं शेख हसीना के जो आवास है उस पर देखिए किस तरह से लोग टूट पड़े हैं। लोग भी तो जैसे लॉटरी लग गई है, कोई देखिए उनके कपड़े उठाते हुए, कोई वहाँ पर वॉशिंग मशीन उठाते हुए, कोई उनके घर के बने हुए मज़ेदार लजीज खानों का लुत्फ़ उठाते हुए, और कोई उनके बेड पर यानी कि आराम का मज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई वॉशिंग मशीन, कोई उनका पालतू जानवर, कोई मछलियाँ, कोई मुर्गियाँ, सब यानी कि उनके घर से उठाकर अपने घरों को ले जाते हुए जनता नज़र आ रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में शांति बहाल हो, पर ये देखना है कि अब किसकी सरकार होगी बांग्लादेश में, क्योंकि जनाब ये जनता जनार्दन है। आज बांग्लादेश में कल कहीं भी इस तरह की स्थिति हो सकती है कि अगर जनता को फॉर ग्रांटेड लेने का कोशिश करेगा कोई भी, अगर जनता को नज़रअंदाज करेंगे, उनकी मांगों को नज़रअंदाज करेंगे, तो जब जनता सड़कों पर आती है ना जनाब, तो बड़े बड़े तख्तो-ताज जो है नस्तो नाबूद हो जाते हैं। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।